ना बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो पूरा फूक गया, उसमें आग लग गई। ये टॉयज इसके जितने भी आप देखोगे सब तोड़ चुका है ये वाला ना बड़ी की सब्जी मुझे मैंने दे तो दिया अलग से प्लेट में, लेकिन वो खाता नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे और रात को यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मेरे पूरे गमलों में पानी पानी भर गया है और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और बाहर भी मैंने देखा कि अच्छा खासा पानी सब जगह पे है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और रात को हुई है यहाँ पे काफ़ी बारिश। करीबन आधा एक घंटा बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ना बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो पूरा फूक गया, उसमें आग लग गई। यहाँ मतलब मैंने ये देखा है, थोड़ा सा भी आंधी तूफान आता है, बारिश होती है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है और लाइट की प्रॉब्लम होती है। इस वाले रूम में तो फिर भी विदाउट फैन हम रह सकते हैं, मतलब आज मौसम अच्छा हो रहा है, बाहर भी अच्छा हो रहा है। लेकिन बेडरूम में एक तो फ़ैन चलता रहता है और दूसरी चीज़ हम लोग डोर क्लोज़ करके सोते हैं, एसी चलाते हैं इस वजह से। लेकिन एसी तो चल नहीं सकता था, तो इन्वर्टर से सिर्फ फ़ैन चल रहा था। तो फ़ैन भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी फ़ैन से कि मैंने डोर ओपन करके रखा हुआ था। लेकिन लाइट पता नहीं क्या हो रही है, आप देख भी सकते हो इस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत कम आ रही है। तो इसकी वजह से ना फ़ैन कभी स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है। मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई। करीबन 12-1 बजे के आसपास एक बार और ब्लास्ट हुआ, इतनी तेज़ ब्लास्ट होने की आवाज़ आई और आग लग रही थी बाहर पूल में। वहाँ पे ये दिक्कत रहती है। तो लाइट वाले आएंगे 10 बजे के बाद, फिर शायद वो बनेगा। और इसीलिए ना लाइट ऐसी दिक्कत कर रही है और पानी की मोटर भी नहीं चल सकती इस वजह से। पानी की मोटर का यह है कि मुझे पता है यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है लाइट चली जाती है, इसलिए पानी की मोटर मैं सुबह शाम चला लेती हूँ आजकल। कल शाम को थोड़ी देर चलाया तो था मैंने, अब पता नहीं टैंक कितना भरा है कितना नहीं। बाहर से नॉइज़ आ रहा है। अभी सो रहा है वो, एक्चुअली 6 बजे के आसपास उठा था और उस टाइम पे मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई। तो मैंने कहा थोड़ी देर और सो जाओ। वो कह रहा वहाँ उठना है, मैंने कहा थोड़ी देर और सो जाओ। लेकिन वो उठा, मतलब फिर सो गया और अब मैं उसे उठा रही हूँ। अब वो उठने को तैयार ही नहीं है, तो देखते हैं कब तक उठता है वो। मैं तो नहा धो के आ गई, ज़्यादा कपड़े नहीं थे वॉश करने वाले, थोड़े बहुत ही थे, वॉश करके डाल दिए छत में। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऊपर ना ठंडी सी हवा चल रही थी छत। बारिश की वजह से सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी, तो मिट्टी और पत्ते वगैरह गिर के इसमें आ गए थे। तो यहाँ पे अब मैं एक बार झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि बार बार छत में आना जाना होता है, जिसकी वजह से फिर गंदगियाँ अंदर आती है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रेगुलर सफाई करते रहती हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो मैं धुलाई भी करती हूँ, पानी डाल के मिट्टी मतलब अच्छे से धो लेती हूँ। गमलों के आसपास बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी और अच्छे से साफ़ कर दिया है इसको। इसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ। नोनी को मैंने उठाया बहुत मुश्किल से, वो उठने को तैयार नहीं हो रहा था। करीबन 8 सवा 8 बजे वो उठा है और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी। लाइट आप देख सकते हो अभी भी फ्लक्चुएट कर रही थी और फ़ैन तो ऐसे चल रहा था जैसे बिल्कुल जान ही नहीं है उसमें। तो अंदर वाले रूम में वैसे भी वेंटिलेशन नहीं है, ये वाला विंडो हम क्लोज़ करके रखते हैं। ओपन करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पीछे साइड में आप देख सकते हो कोई वेंटिलेशन का वो है ही नहीं सोर्स, तो इसीलिए वो बंद करके रखना पड़ता है। तो इसके बाद सीधा दोपहर के टाइम पे आ गए हैं। बीच में घर के सारे काम निपटाए, नोनी को थोड़ा बहुत होमवर्क कराया और टाइम ही नहीं मिला शूट करने का। तो अभी लंच टाइम हो गया है, खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। नोनी यहाँ पे अपना टॉय लेके आ गया था, बहुत मज़े से खेल रहा था वो यहाँ पे। तो वो खेलता भी रहता है, शैतानियाँ भी करता रहता है। दिन भर मेरा टाइम उसके साथ ही निकल जाता है। जब से उसकी छुट्टियाँ हुई हैं, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा इंगेज रहती हूँ उसके साथ, बिज़ी रहना पड़ता है मुझे। तो आज लंच के लिए मैं बना रही हूँ बड़ी की सब्ज़ी, तो अच्छी लगती है मुझे चावल के साथ, हम चावल के साथ ही खाते हैं इसको। तो सबसे पहले ऑयल लेके मैंने इसको फ्राई कर दिया है, उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे।
सिंपल प्याज टमाटर लहसुन वगैरह डाल के जीरा हींग का तड़का लगाया है मैंने इसमें। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे इसमें टमाटर, और इसको ठीक करने के लिए चावल का आटा डालते हैं या फिर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो मैं चावल का आटा ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले टमाटर और मसाले डाल के पका लूँगी इसको अच्छे से, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो नमक हल्दी धनिया और लाल मिर्च पाउडर डाल के मैं इसको अच्छे से ढक के पकाऊंगी 6-7 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से हो जाए ना, जब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो टमाटर भी गल गए हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें डाले थे करीबन 2 चम्मच चावल का आटा। तो चावल का आटा डालने के बाद आटे को भी मैं कुछ देर रोस्ट कर लूँगी, मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और बस उसके बाद पानी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे ताकि ये थिक हो जाए। बॉईल आने के बाद ये अच्छा ठीक हो गया है। इसमें डाल देंगे बड़ी, और इसके बाद कुछ देर तो 11:15 बज रहे हैं अभी। नोनी को होमवर्क करा दिया। लाइट आई थी 10 बजे के आसपास, फटाफट पानी की मोटर चलाई, पानी भर लिया टैंकी में, और रीडिंग कराया नोनी को थोड़ा सा राइटिंग। अब जो है वो खेल रहा है। सारे टॉयज इसके जितने भी आप देखोगे सब तोड़ चुका है ये। तो इसीलिए ना कोई भी टॉय ले आओ, कितना महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता कुछ भी ले आओ, नोनी सारे टॉयज़ तोड़ देता है। तो इसलिए आजकल हम इसके लिए टॉयज़ बहुत कम लाते हैं। पहले हम लेके आते रहते थे रेगुलर, जैसे ये तोड़ता था हम नया ले आते थे। अब जैसा है वैसे चलने दो, और खेलता है टॉय, टूटे हुए टॉय से खेल रहा है तो खेलने दो। 1 बज गया है, लंच बन के भी तैयार हो गया, तो लंच कर लेते हैं हम लोग। मैंने अचार ले लिया है थोड़ा सा, और अच्छा लगता है ये वाला ना, बड़ी की सब्ज़ी मुझे। मैंने दे तो दिया अलग से प्लेट में, लेकिन वो खाता नहीं है। थोड़ा बहुत खाएगा, थोड़ा बहुत गिराएगा, तो बीच बीच में उसे भी खिलाना पड़ता है। शाम के 4:30 बज रहे हैं अभी, और नोनी सो के उठ गया था और बाहर नहीं आया, लेकिन अपने टॉयज़ के साथ खेलने में लगा हुआ था। काफ़ी देर वो खेला, तब जाके फिर बाहर आया। कभी कभी ना वो ऐसे करता है, उठ जाता है और बेड पे बैठ के खेलने लगता है अपने आप। तो मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई हूँ। मैंने चॉपिंग भी कर ली है थोड़ी बहुत, और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रहे वाली हूँ। तो शाम को हस्बैंड भी पहुँच जाएंगे, उनको भिंडी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा भिंडी बना लेते हैं हमारे लिए। और नोनी के लिए मैं टमाटर अजवाइन का सूप कुछ बना लूँगी उस टाइप का। तो यहाँ पे जीरे का तड़का लगाया सिंपल। हरी मिर्च भी नहीं डालती, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ आजकल। हरी मिर्च ना रखे रहती है घर पे हमारे, लेकिन बहुत कम यूज़ होती है। थोड़ा सा प्याज डाला है, उसके बाद भिंडी कट करके मैंने इसमें डाल दी है। कुछ देर इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद डाल दूँगी मैं मसाले। नमक थोड़ा सा 5-6 मिनट होने के बाद फिर डालती हूँ, नहीं तो एकदम से सौगी हो जाती है भिंडी। और इसको खुला करके पकाऊँगी। मीनवाइल मैंने नोनी के लिए बना लिया था यहाँ पे बनाना शेक, क्योंकि आजकल वो दूध बहुत कम पी रहा है और ऐसे रखा रह जाता है दूध कई बार, और उसे बनाना शेक पसंद है। तो बीच बीच में उसे बना के मैं देते रहती हूँ, और वो इन्जॉय भी करता है। तो इसके बाद चलते हैं चाय बनाने के लिए। तो मैं अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी, खाना भी बनता रहेगा और चाय भी बन जाएगी एक साथ, क्योंकि फिर जाएंगे हम लोग पार्क। तो यहाँ पे मैंने चाय, जो दूध वाला पतीला था ना, उसी को खाली करके उसी में चाय चढ़ा दी है। चले चलो। तो शाम के करीबन 6:15 बज गए थे। हम लोग पार्क के लिए निकल गए थे, सारे काम करके आ गई थी मैं। बर्तन जो थे ना वो भी वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे एक आम का पेड़ लगा हुआ है, इतने सारे आम के फल आए हैं उसमें, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अभी छोटे छोटे से हैं, कच्चे हैं, पके नहीं हैं। जब वो पकेंगे तो और सुंदर लगेगा। और यहाँ पे एक पेड़ और है, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए, इतना सुंदर लगता है ना ये पेड़, पूरा भरा हुआ है अभी फूलों से। दिखाओ क्या लेके आए पापा। टेम्पटेशंस से ये बिस्किट, मैं कह भी रही थी कि ये वाले बिस्किट लेके आना, अच्छा लगता है। एक ये और एक ये वाला पैकेट। ये तो कोकोनट वाले हैं शायद, ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कोकोनट वाले। और नोनी ने आते ही खोल भी दिया है, पापा लेके आए थे उसके, आते ही एक पैकेट खोल भी दिया। आगे आई हूँ, 6:45 बज रहे हैं। आजकल हम लोग पार्क से जल्दी आ जाता है। आजकल बच्चे आ ही नहीं रहे पार्क में, या तो गर्मी की वजह से या तो समर वेकेशन में सब इधर उधर हो गए। पूरा पार्क है ना अजीब सा लगता है, मतलब खाली खाली, सब बड़े बच्चे, बड़े लोग आते हैं, बच्चे नहीं दिख रहे, मतलब छोटे छोटे वाले, तो अच्छा नहीं लगता है।
इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आज हो गया है फ्राइडे और आज बहुत सारे कपड़े थे वॉश करने वाले, क्योंकि हस्बैंड आए थे तो उनके भी 2-4 कपड़े थे एक्स्ट्रा, तो वो भी सब मैंने एक ही साथ वॉश कर लिए। और हवा बहुत तेज़ चलती है आजकल ना, तो सब में क्लिप लगा के रखना पड़ता है। मैंने हेयर वॉश भी किया था, बाल भी अभी गीले हैं, तो सुबह सुबह कपड़े धोने का काम हो जाए तो बहुत बड़ा काम हल्का हो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल के फिर चलेंगे नीचे। और धूप आ गई थी इस टाइम तक, लेकिन मौसम ठीक हो रहा है, अभी अच्छा हो रहा था। इसके बाद चलते हैं किचन में और नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही थी पास्ता, तो उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है मैंने पोछा भी लगा दिया था, बाकी सारी क्लीनिंग भी कर दी थी। और ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर एकदम फैला फैला लगता है। नोनी और उसके पापा गए थे नहाने के लिए, तो इस बीच मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, ताकि जैसे फिर वो लोग आए तो फिर मैं नाश्ता वगैरह तैयार करके रखूँ और फिर हम लोग साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। ये बिस्किट जो लेके आए थे हस्बैंड, इनको मैं डब्बे में खाली करके रख दूँगी। नोनी बार बार ये पैकेट आके खोल रहा है, फिर ऐसे खुला रह जाता है, तो बिस्किट ना सौगी हो जाते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख दूँगी। वैसे ही ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि रेगुलर हम लोग खाते रहते हैं चाय के साथ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाश्ता लगा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, हस्बैंड और नोनी भी नहा के आ गए थे, वो भी रेडी हो गए थे। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी बना दी थी, तो चाय को थोड़ी देर खुले पैन में रख देती हूँ ताकि वो हल्की सी ठंडी हो जाए, उसके बाद ही उसको सर्व करती हूँ। और यहाँ पे बनाया है मैंने बढ़िया सा पास्ता, तो ऊपर से मैं अपने लिए डालूँगी थोड़ा टमाटो केचप, और हस्बैंड के उसमें सिर्फ चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा अपने उसमें भी स्पाइसी बनाने के लिए। 11:30 बज रहे हैं करीबन सुबह के। और आज मैंने गैस के बर्नर भी अच्छे से वॉश किए थे, लेकिन ये बहुत पुराने भी हो गए हैं ना, करीबन 4-5 साल हो गए इनको, तो कालापन इसका बहुत अच्छे से तो नहीं निकलता है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत साफ़ हो जाते हैं। मैं पीताम्बरी और नींबू लगा के साफ़ करती हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने पपाया कट किया था, तो पपाया में काला नमक और चाट मसाला लगा के मैं यहाँ पे नोनी को भी खिला रही हूँ। अच्छा लगता है चाट मसाला वगैरह लगा के ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बज गए हैं और आज मैंने इस वाले रूम के कर्टेन निकाल के वॉश किए हैं। सूख भी गए हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है तो जल्दी सूख जाते हैं। हाथ से वॉश किए थे, क्योंकि इसको 1 घंटा मैंने सोख करके रखा, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। आई थिंक दिवाली के आसपास ही मैंने इनको धोया था। और एकदम फ्रंट में है ना, सामने से धूल मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा काला पानी निकल रहा था, तो इसलिए इनको धोना ज़रूरी था। बहुत दिन से सोची थी निकालने का, अभी मुझे इनको लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि इनको टांगने के लिए वो जो बने होते हैं, एक तो नोनी की वजह से टूटा हुआ है, आधा लटका हुआ है, मतलब एक हील पे अटका हुआ है वो, और दूसरा वाला जो है वो अपने आप ही लूज़ हो गया, मतलब बहुत बेकार निकले वो। नोनी ने अपनी बस तोड़ दी है। मैंने तोड़ी है। और अभी खाना बन रहा है, तो भटके डुबके बन रहे हैं। उसके अलावा कपड़े फोल्ड करने हैं, और बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। सब्ज़ी भी ख़त्म हो रही है, तो सब्ज़ी मैं लेने के लिए आजकल जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो है ना, दुकानों में हम लोग जब सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो उनके पास बहुत बार ऐसा होता है कि ख़राब सब्ज़ियाँ होती है, कई दिनों की बासी सड़ी गली सब्ज़ियाँ वो लोग रखे रहते हैं और मिक्स करके रख देते हैं, और हमें पता नहीं चलता, तो हम लोग वही उठा के ले आते हैं। लेकिन जो ये सब्ज़ी वाले बेचने के लिए आते हैं, वो डेली फ्रेश सब्ज़ी लेके आते हैं मंडी से, और बेचारे इतनी मेहनत करते हैं बेचने के लिए, इतनी धूप में घूमते हैं, मतलब दोपहर तक 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक भी घूमते हुए देखा है मैंने लोगों को यहाँ पे। तो फिर हम ना सब्ज़ी वालों से ही ले लेते हैं। फ्रूट्स भी फ्रूट वाला बेचने के लिए आता है, उससे ही लेती हूँ मैं, सब्ज़ी भी उनसे ही लेती हूँ, और वो एकदम फ्रेश भी देते हैं। हमें जितना चाहिए उसी हिसाब से वो दे देते हैं, और हम खुद छान के निकाल भी सकते हैं उसमें से। तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कोई सब्ज़ी वाला आए तो मैं सब्ज़ी लूँ। और फ्रूट वाला आज आया नहीं तो केले वगैरह भी नहीं है, वो भी ले लेती मैं। शुरू करते हैं। फ़ैन बंद करके रखा हुआ, इसलिए स्वेटिंग सी हो रही है। पहले पर्दे लगा लेते हैं, क्योंकि बिना कर्टेन के ना अजीब सा लगता है। थोड़ी देर में धूप आ जाएगी इस वाले रूम में, तो इसलिए यहाँ पे कर्टेन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने लगा तो दिया है, लेकिन ये कब गिर जाए मुझे नहीं पता, कभी भी गिर सकता है। देखो टेढ़ा सा भी दिख रहा है वो,
एक साइड से सिर्फ एक कील पे अटका हुआ है यहाँ पे। इस तरह से अटकाना पड़ा है मुझे, मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। और बीच वाला जो लगा हुआ था, बीच वाला तो पूरा निकल ही गया है, वो मैंने निकाल दिया है यहाँ पे, है ना। ये वाला तो निकल गया, ये अटक ही नहीं पा रहा है, तो मैंने ऐसे रख दिया इसको। यहाँ पे अटका हुआ था, जिससे सपोर्ट मिल जा रहा था, दोनों कर्टेन को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ये निकलने से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको बनवाना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, मैंने लंच भी मतलब लंच करने के बाद किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया था। और आज मैं ट्राई कर रही थी गोलगप्पे के पूरी बनाने का, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, बहुत सालों से घर पे गोलगप्पे बनाए नहीं हैं। जब मैं देहरादून में थी तब मैंने ट्राई किए थे, और उन दिनों में नया नया सीख रही थी, लेकिन उसके बाद नौने के साथ कभी ऐसा टाइम हुआ ही नहीं कि मैं बना सकूँ घर पे। तो मेरा बड़ा मन हो रहा था कि घर पे बना के ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरी बनाने के लिए जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रही थी, थोड़ा सा ही मैंने आटा गूंदा था ताकि ख़राब भी हो तो वेस्ट ना जाए उतना। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी पूरियाँ बेल के मैं इनको फ्राई कर रही थी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से फूली, मतलब पूरियाँ मेरी सारी फूल गई, उस टाइम पे क्रिस्पी बनी थी, और लास्ट में ये थोड़े से सौगी हो गए, तो उतना मज़ा नहीं आया, एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया। तो कभी कभी इस तरह से चलता है, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना, कभी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, कभी ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था आटा सॉफ्ट हो गया था, उसकी वजह से पूरियाँ बन गई थी। लेकिन फिर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, और जब भी अच्छा बनेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, और आज हमको कहीं जाना था आउटिंग पे। तो कहाँ जाने वाले हैं ये चीज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।